एडिटर में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट मंडल का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। रीबैलेंस एनर्जी। तो समवन नीड टू रीबैलेंस एनर्जी, ओपिनियन, फ्यूचर। ओके, देयर इज समवन जो आपको गाइड कर रहा है कि आपको आपके फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दे नो हाउ टू डू बेटर फॉर योर फ्यूचर देन यू योर सेल्फ। ठीक है जी, रिमेंबरिंग। एंड वो हर कोशिश कर रहा है आपको याद दिलाने की कि पता है तुमने वो डिसीजन तब लिया था एंड मैंने कहा था कि ऐसा डिसाइड मत करो, हुआ था ना वो गलत, तो अब मेरी बात सुनो नहीं तो फिर खड्डे में जाओगे। जी, सो ऐसे लोगों से सावधान। ठीक है, एनर्जी विड्रॉन। तो यस, ये लोग होंगे कुछ ऐसे लोग जो हर चीज़ में एक्सेप्टेंस, हर चीज़ में आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी तरह से हो बाई हुक और क्रुक अथॉरिटी जताने की कोशिश करेंगे। अब वो पॉजिटिव तरीके से हो, नेगेटिव तरीके से हो। नॉर्मली नेगेटिव होता है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते, ठीक है, तो यस पॉजिटिव तरीका है। सपोज़ अगर आपको ब्लू कलर पसंद है एंड किसी को येलो कलर पसंद है एंड आप ब्लू पहनते हो, तो वो कहता है कि यार तो अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर ले इसको। फिर आप दूसरा कलर उठाओगे तो वो कहेगा नहीं नहीं ये कलर तुझे सूट नहीं करता, येलो पहनना, येलो वाला अच्छा लग रहा था तेरे पे। ठीक है, सो उस टाइप की एनर्जी है। सो देयर आर पीपल हु आर गाइडिंग समवन कि व्हाट दे शुड डू इन देयर लाइफ फॉर देयर फ्यूचर, ताकि उनका अच्छा हो। एंड इसमें उनका कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। डोंट इवन थिंक कि दे कैन मैनिपुलेट यू। हाउ कैन यू थिंक कि दे कैन बी सेल्फिश। ठीक है, सो यस, ऐसी बातें सुनाई दे तो आपका अलार्म बज जाना चाहिए। ठीक है जी, सो यू नो हु इज़ ट्राइंग टू डू इट। ये पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन एनीवन हु इज़ नेगेटिव ट्राइंग टू शो दैट पॉजिटिव एनर्जी, वो इस एनर्जी में रहेगा। ठीक है, एंड इट इज़ 9 ऑफ कप्स। तो यस, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, समटाइम्स जो मैनिपुलेट करते हैं उनको खुद ही पता नहीं होता है कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सटल चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं। जब आप उतने ट्यून ऑन होते हो अपने साथ, तब आपको पता चलती है कि चीज़ें कहाँ मैनिपुलेट हो रही है। अदरवाइज़ ये छोटी छोटी चीज़ें पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, सो यस, ये जो भी पर्सन है ये किसी तरह से कुछ इंटेलिजेंट टॉक आपकी ओर भेज रहा है कि यस समझो, देखो चीज़ों को। ठीक है, कुछ सटल हिंट्स ऐसे होते हैं कि मैं 5 बात तो बताऊंगी, लेकिन एक बात को इतनी बार रिपीट करूंगी कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। एंड जब आप रेट्रो इंस्पेक्शन करो तो पहली जो चीज़ आपको हिट करे तो वो ये हिट करे। ठीक है, सो ये सारी टेक्निक्स हैं जो एक्चुअली में यूज़ होते हैं। एंड जिस लेवल की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि क्यों साइकिक्स के लिए मुश्किल होता है दूसरे लोगों के साथ जेलअप होना। जी, सो यस, किसी ने अपनी बाउंड्रीज हाई कर रखी है। ठीक है, हुएवर आई एम एड्रेसिंग टू या फिर टॉकिंग टू, ये बंदा अपने काम में मस्त है, अपना काम किए जा रहा है कि तेरे को जो करना है तो कर ले, तो अपना करता रहे, मुझे अपना करने दे। ठीक है, एंड कहते हैं घास भी ना डालना, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जी। एंड 5 ऑफ वैंड्स। सो ये जो भी पर्सन है, ये एक तरह का कन्फ्यूजन इस पर्सन की दिमाग में डालना चाहता है, ताकि ये जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहा है मन लगा के, वो चीज़ इसको
हासिल ना हो। अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? अब इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो इस पर्सन ने इसको बेनिफिट देने से इनकार कर दिया, जो भी चीज़ पे ये काम कर रहा था, या फिर इसने इसको इन्वॉल्व करने से इनकार कर दिया कि तुम अपना काम करो, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मेरा नुकसान ही होता है। ठीक है, बिकॉज यू जस्ट लुक फॉर दी गुड 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 थिंग्स, एंड आपको नहीं पता कि उस तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। ठीक है, यू जस्ट टेक द लीप, लेकिन लीप लेना ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको ग्राउंड लेवल की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आसमान में तारे देख रहे हैं लेकिन धरती का पता नहीं है, तो ऐसे करोगे तो किसी भी बिजनेस में। ठीक है, तो पेंटिकल्स है तो बिजनेस, मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, आई एम हियरिंग शेयर मार्केट। ठीक है, सो यस, आपको क्लियर कट नॉलेज चाहिए, अदरवाइज आप लॉस पे लॉस पे लॉस लेते जाओगे। ठीक है, स्पेशली शेयर मार्केट जहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, एंड आपने किसी ब्रांड को देख लिया कि वो हाई जा रहा है तो उस पर इन्वेस्ट कर दिया, एंड देन देखा कि अगले दिन उसमें लो हो जाता है तो निकाल लिया, तो ऐसे नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं, वो फंड पे डिपेंड करता है मैं किस तरह की फ़ंड ले रखी है। लेकिन ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ग्राउंडेड है, ये शॉर्ट टर्म्स में इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। 8 की एनर्जी। ठीक है, इसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कब इसके हाथ में पैसा आएगा, ये जस्ट श्योरिटी चाहता है कि जब भी आए आराम से आए, फुल अमाउंट में आए, एंड क्लियर मनी आए। ठीक है, ये नहीं कि बाद में फिर उसी को लेके तकलीफ़ में हैं सभी कि अरे ये भी करना होता है, अरे वो भी करना होता है। ठीक है, वैसे नहीं जी। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ। सो ये जो पर्सन है, ये जो किंग ऑफ वाइंड्स है, अपने ये में भी दिखा रहे हो कि ये काफ़ी स्टेबल है, बट नहीं। ठीक है, हुएवर ही और शी इज़, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, ये इतना स्टेबल भी नहीं है जितना ये दिखाता है। ठीक है, इनका माइंड बहुत जल्दी ऐसे होता है, टिक 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 टिक। ठीक है, हर सेकेंड में बदलता है। वेंड्स जो है काफ़ी स्विफ्ट एनर्जी है। ठीक है जी, एंड मे बी ये लोगों से पूछ भी रहा हो कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ पे काम कर रहे हो, ताकि ये भी उस चीज़ पे काम कर सके एंड आपको दिखा सके कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ अप टू यू, एंड अगर आप इस चीज़ में, ये जो भी आप काम कर रहे हो, इसमें खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हो, देन you will be called selfish person, depressed person, and फलाना एंड ढिंकाना एंड पता नहीं क्या क्या, जस्ट बिकॉज आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर रखी है। ठीक है, सो यप, सो बी रेडी। ये इंसान उसी रास्ते पे जाने वाला है, 888 की एनर्जी। ठीक है, ये जाने बिना कि इसकी खुद की हालत ऐसी होने वाली है, खुद परेशान है, क्योंकि इसे ये पता नहीं चल रहा कि आपके गोल्स क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप चाहते क्या हो, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट किस चीज़ पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, या फिर किसी चीज़ पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा, किसी और को क्यों बुलाया जा रहा है, व्हाट द एफ इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, सो ये इस पर्सन की दिक्कत है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट जी। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि ये जो भी पर्सन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, समटाइम्स ही और शी, ठीक है, ये कभी बहुत ही स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब ये फेल हो रहा है तो ये काफ़ी ऑनेस्ट, ट्रू, लॉयल दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब ये फेल हो रहा है तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि येस आई एम एबल, आई एम केपेबल, आई कैन हैंडल सो मैनी थिंग्स, एंड येस आई एम सो मच कैरिस्मेटिक एंड सो मैनी थिंग्स यू डोंट नो। ठीक है, आपको अभी तक पता भी नहीं है मुझ में कितनी काबिलियत है। सो कुछ इस टाइप की एनर्जी लग रही है। इट्स जस्ट ये इसका खुद का कॉन्शियसनेस अप डाउन हो रहा है, या फिर मैं क्या कहूँ, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। ठीक है, जस्ट ये समझ नहीं पा रहा है कि कोई इसके बगैर कैसे खुश हो रहा है। तो इट इज़ ए सटल कंट्रोलिंग थिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई कुछ ऐसा करता है, ठीक है, एंड किसी ने इसके अगेंस्ट में बाउंड्री तैयार कर रखी है काफ़ी स्ट्रांग कि तू कुछ भी कर ले, मेरे पर्सनल लाइफ से अब हट जा। ठीक है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से अब हट जा, तेरी एंट्री ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि
कुछ जो लोग होते हैं वो तो आपके साथ होते हैं, जो समझते हैं, जो आपको बोन एंड शुगर जानते हैं, ठीक है, इन एंड आउट पूरा जानते हो। लेकिन कुछ लोग इनके तरफ में भी होते हैं एंड वो फिर आप पे उंगली उठाते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, ठीक है, वो अनस्टेबल है, थोड़ी सी हेल्प कर दे, क्या बिगड़ जाएगा तेरा, अब तक तो उसने तेरा हेल्प किया, ठीक है, अब अचानक से ऐसा करेगा या करेगी तो ऑब्वियसली उसका तो ब्रेक डाउन होगा, वो बेचारा संभल नहीं पा रहा है, वो बेचारा एडिक्शन कर रहा है, वो बेचारा स्मोक बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें। ये जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं ना दोनों के, कुछ लोग जो आपके फेवर में हैं वो तो समझ जाएंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो इस पर्सन के फेवर में होंगे वो आपको फिर सुनाएंगे। फिर से वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, कि वो पर्सन तो डिप्रेस्ड है, वो पर्सन तो डॉक्टर दिखा रहा है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ स्पेशली अगर कोई साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ कर रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द साइकोलॉजिकल सिस्टम्स आउट देयर, ठीक है, कोई अगर कहे कि आप डिप्रेस्ड हो तो पहले इस बात का पता लगाओ कि वाकई में आप डिप्रेस्ड हो या फिर 10 लोग कह रहे हैं इसलिए आप डिप्रेस्ड हो, बाकी आप खुद जान जाओगे व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है। इसको मैं एलाबोरेट नहीं करूँगी क्योंकि फिर मुझे डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा जी। सो यस, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, अगर आपको लगता है कि यू आर कैपेबल इनफ, होता है ना कि ठीक है, कभी कभार होता है कि हमें अकेला काम करना पसंद है, हमें नहीं चाहिए कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो हमें हेल्प करे, ठीक है, ज़बरदस्ती तो नहीं है किसी के सर पे जाके बैठने की, अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे हेल्प, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो यस, यू आर फ्री, ठीक है, फिर ये चीज़ें इनमें से कुछ भी जो भी सिनेरियो मैंने बताया वो कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई था, ठीक है, जो आपको हेल्प कर रहा था एंड देन अचानक से आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिली एंड आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर ली, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई पहले नहीं था तो उसे किसी चीज़ को फेस ना करना पड़ा हो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, वो फेस करते करते उस स्टेज पे पहुंच जाए जी, ठीक है। सो हुएवर यू आर, कीप वर्किंग, कीप ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ, आप जो भी काम कर रहे हो इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल, ठीक है, कीप वर्किंग, अभी इन प्रोसेस है, अभी तक वो सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, इट हैज़ द पोटेंशियल, मुझे नहीं पता किस चीज़ पे काम हो रहा है, बट यू आर वर्किंग विथ फुल इमोशन एंड इसकी 100% पोटेंशियल है कि ये मैनिफेस्ट हो, ठीक है। जी, एंड यू विल रिसीव द गुड मैसेज, 6 ऑफ कप्स, एलोंग विथ कि वो जो पर्सन है वो क्या करना चाहता है, ठीक है। सो ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट कीप योर गार्ड्स हाई एंड किससे क्या शेयर करना है इसकी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यस, 48 आवर्स मेडिसिन जो किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो, आई डोंट नो, यू नो, ठीक है, जिनसे भी ये रेजोनेट होगा, ठीक है। और मे बी दिस पर्सन इज़ टेकिंग मेडिसिन लेकिन आपको पता ना हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन में भी बहुत दिनों से इस तरह के सिचुएशन में हो बट किसी को बताया ना हो। नॉर्मली ये जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं लोग छुपा के रखते हैं, तो वर्गो GCD नंबर 5 किसी तरह से में भी इम्पोर्टेंट हो। मंथ वर्गो का कौन सा महीना होता है, मे बी वो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। फाइट या फिर 1 महीने पहले कोई फाइट अगर हुई हो वो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, या फिर ऑफस्प्रिंग, ब्लेसिंग्स एंड सो यस, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी इम्पोर्टेंट एंड ने इस पर्सन ने मे भी झूठ भी बोला हो कि शी इज़ प्रेग्नेंट, अगर शी है तो, एंड अगर ही है तो उन्होंने मे भी कहा हो कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है या फिर यू नो, ठीक है, हाउ इट गोज़।
एंड वो एक्सपोज हो चुका है, दैट्स वाई दे आर सॉरी, सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। ब्लेम, फिजिकल लॉ, अरेस्टेड। ओके, सो इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो इनको अरेस्ट करवाने के लिए इज़ इनफ, ठीक है, और ही और शी कैन गेट अरेस्टेड फॉर द डीड्स दे डिड, ठीक है, पास्ड ओवर जी। एंड इन्होंने ये ब्लेम किसी और पे डालने की भी कोशिश की। सेज GCD, अगेन GCD यहाँ पे था ना एक भर्वों के साथ, तो GCD नंबर 3 नंबर 5 में भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट यू आर गिविंग एंड ब्रेक, सेट, Saturn और Saturday में भी important, times out, truth has come out and now nobody is listening to him or her and they are mad now कि उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है। कैंसर HD में भी important, ठीक है। इस पर्सन को ग्राउंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।